पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हमारी पृथ्वी कई खतरनाक जीवों से भरी हुई है। इनमें से कुछ आपको डरा भी सकते हैं तो कुछ आपको आपकी कब्र तक पहुंचा सकते हैं। धरती से लेकर समुद्र तक, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। आइए आज हम कुछ ऐसे ही प्राणियों के बारे में जानेंगे जिनसे आप फिर कभी मिलना पसंद नहीं करेंगे। नंबर 10, स्टॉपलाइट लूजॉ। स्टॉपलाइट लूजॉ का नाम भले ही उसकी उपस्थिति से मेल बिल्कुल भी नहीं खाता। स्पॉटलाइट वाला नाम इसे इसके अंगों की वजह से मिला है जो इसके आंखों के नीचे डेवलप हुए हैं और जो लाल रंग की रोशनी दे सकते हैं। यही नहीं, ये लाल रंग की रोशनी को महसूस भी कर सकते हैं। गहरे पानी की मछली के लिए ये किसी दुर्लभता से कम नहीं है। ये अपनी इस शक्ति की मदद से अपने शिकार पर लाल रोशनी डालकर उनको ढूंढता है, उन सभी मछलियों को जो बाकी शिकारियों की नजर से बच जाती हैं। लूजॉ अपने विषम डबल हिंग वाले जबड़े को संदर्भित करता है जो कि नुकीले दांतों से जुड़ा हुआ पाया जाता है। अच्छी बात तो यह है कि इसका सामना आपके साथ जल्द नहीं हो सकता क्योंकि ये पानी में सतह के 1500 से 13,000 फीट नीचे रहता है। इसलिए इनका इंसानों से सामना होने की चांसेस बेहद कम है। इनका कद भी काफी कम है और ये लंबाई में 1 फीट से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने दांतों का इस्तेमाल छोटी मछलियों को खाने के लिए करती है, ना कि इंसानों को। फिर भी निश्चित रूप से उसके मुंह के बारे में कुछ तो अजीब है। नंबर 9, लेदरबैक कछुआ। इन विशाल यहाँ वहाँ घूमने वाले कछुए आपको पहली नजर में इतने डरावने नहीं लगेंगे। आखिरकार ये प्रजाति मछली पकड़ने की प्रथाओं और अंडे के संग्रह के कारण लुप्त प्राय है, लेकिन जब ये अपना मुंह खोलते हैं तो हमें एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। इन 6 फीट लंबे और हजारों किलो वाले कछुए असल में अन्य कछुओं की प्रजातियों की तुलना में इनके जबड़े जरा नाजुक होते हैं, लेकिन इससे ये सच बदल नहीं जाता कि इनके जबड़े खतरनाक नहीं होते। इसका मुंह कुछ इस तरह से बना है कि ये आराम से जेलीफिश जैसी मछलियों को खा सकते हैं। इनके जबड़े इन्हें इस चिकने जीव को खाने में मदद करते हैं। खैर जो भी हो, मैं नहीं चाहूंगा कि ये मेरे हाथों को अपने दांतों से खाएं, इसलिए मैं तो इनके पास नहीं जाऊंगा और इन्हें वो करने दूंगा जो कि ये करना चाहते हैं। नंबर 8, कुकी कटर शार्क। अब भला कुकीज के बारे में डरावना क्या हो सकता है? अब जरा एक नजर इस खौफनाक सिगरेट के शेप वाली क्रिटर को देखिए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि आप इस शार्क का शिकार होना पसंद नहीं करेंगे। भले ही इसकी लंबाई 22 इंच ही क्यों ना हो, लेकिन इसके शरीर के आकार के हिसाब से इनके दांत बाकी शार्कों की तुलना में कुछ ज्यादा ही हैं, जिनकी मदद से वे किसी भी समुद्री जीव जैसे कि व्हेल, बड़ी शार्क या फिर स्क्विड जैसी मछलियों के शरीर से मांस का टुकड़ा आराम से काट सकती हैं। कुकी होठों की बनावट कुछ इस तरह की होती है ताकि वे अपने शिकार के शरीर से चिपक कर अपने नुकीले दांतों की मदद से उनके शरीर में से अच्छा खासा मांस निकाल सकें। इन शार्क को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये कहां से आ रही हैं, क्योंकि इनके शरीर पर ये कुकी कटर शार्क के काटने के निशान जो हैं, वैसे ये दिन के समय में सतह के 1000 मीटर नीचे की गहराई पर रहती हैं और रात के समय ही सतह के पास आती हैं। इसीलिए दुनिया में गर्म जगह पर रहने वालों और खास करके रात में स्विमिंग करने वालों सावधान रहना। नंबर 7, लैम्प्रे। पहली नजर में ये 2 फुट लंबा प्राणी एक आम पुरानी ईल के जैसा नजर आता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, लैम्प्रे के पास जबड़े नहीं होते, लेकिन हाँ, इनके पास इतने सारे अनगिनत दांत हैं और एक ऐसी जीभ है जिनकी मदद से ये किसी भी चीज से चिपक सकते हैं। उसके बाद उनके मांस से चिपक कर ये उनका खून चूसते हैं। उनके दांतों का ये स्पाइरल झुंड किसी को भी डराने के लिए काफी है। खाने के अलावा ये अपने दांतों और सक्शन करने की ताकत का इस्तेमाल पत्थरों से चिपकने के लिए करते हैं ताकि वे आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। वैसे कहा जाता है कि मनुष्यों के लिए घातक नहीं है, लेकिन लैम्प्रे के झुंडों ने बस्किंग शार्क को जरूर परेशान किया है, इसलिए बेहतर यही है कि हम इनसे बचकर रहें। नंबर 6, परेशान करने वाले कीड़े। अब जिन 2 जीवों के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनके साथ काम करने पर आप बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर आपको वर्म्स को देखकर घिन आती है तो अभी ही अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीजिए, क्योंकि ये जो जायंट किडनी वर्म और रिबन वर्म है वो डरावने होने के साथ साथ बहुत ही अजीब हैं और इनका स्कोर घृणा के संदर्भ में ज्यादा है। याद रखिए, आपको चेतावनी दे दी गई है। जायंट किडनी वर्म आपको मैमल्स की किडनी में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर कुत्तों और ऊद बिलाव के, इसलिए आप चैन की सांस ले सकते हैं। इन दुबले पतले जीवों की लंबाई 3 फीट लंबी होती है, जो कि कुत्तों की किडनी से काफी लंबा होता है। यही नहीं, उनके लिए समस्याएं भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके शरीर में रहकर उनके अंडों से मिले पोषण पर ही जीवित रहते हैं। विशालकाय किडनी वर्म के अंडे अपने होस्ट एनिमल के यूरिन से पास होते हैं और उसके बाद दूसरों द्वारा निकला जाता है। उसके बाद लार्वा वहां बड़े होकर उनके लीवर और किडनी में रहकर दावत का मजा लेते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 फीट लंबा जीव जो आपके आंतरिक अंगों पर जीवित रहता है वो आपके शरीर के अंदर रहता है?
उसके बाद आते हैं रिबन वर्म। अच्छी बात यह है कि ये किसी के शरीर के अंदर नहीं रहते, लेकिन इनके बारे में डरावनी बात यह है कि ये प्रोबोक्सिक्स होते हैं जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए उन पर उल्टी करता है। प्रोबोसिस शब्द का इस्तेमाल असल में इनकी सूंड या फिर निपुण उपांग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीकी शब्द है। रिबन वर्म के प्रोबोसिस खुद को शिकार के इर्द गिर्द लपेट लेते हैं, जिससे वे फंस जाते हैं। यही नहीं, इनकी मदद से वे अपने शिकार की जान उसे खाने से पहले ही ले लेते हैं। खुशकिस्मती की बात तो ये है कि इंसानों के लिए इनका जहर इतना ज्यादा जहरीला नहीं है। यही नहीं, ये जीव एक चिकने पदार्थ से कवर्ड होते हैं। अगर कभी आपका सामना इससे होता है और आप अपनी जान बचाने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो चिंता मत कीजिए, ये अपने काटे हुए टुकड़े को वापस से जोड़ सकता है। शायद इसे वर्म को मारा नहीं जा सकता। तो आप हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। नंबर 5, गोलियत टाइगर फिश। अगर आप कभी खुद को अफ्रीका की नदी में पाते हैं तो ऐसे कई कारण हैं कि आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पानी में रहने वाला ये जीव आपको डराने के साथ साथ काट भी सकता है। अगर आप चाहें तो पिरान्हा के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद इन्हें प्रोटीन शेक, जिम की मेंबरशिप और 32 एक्स्ट्रा लार्ज नुकीले दांत दे दें तो आपने अभी अभी एक गोलियत टाइगर फिश का निर्माण किया है, जिसका कद 5 फीट लंबा और वजन 100 फीट पौंड जितना होता है। यही नहीं, यूए शिकारी लगभग आपके साइज जितनी होती है। इनके डरावने दांत एक मजबूत जबड़े से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये अपने शिकार को बुरी तरह से काट कर रख सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते, लेकिन मगरमच्छों का मांस निकालते इनको देखा गया है। तो अपनी किस्मत आजमाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। नंबर 4, उड़ने वाले खतरे। स्प्रिंग्स की ये अगली जोड़ी अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों ही चीजें 2 इंच लंबी हो सकती हैं। ये आपको यूनाइटेड स्टेट के दक्षिण पश्चिम भाग में देखने को मिल सकते हैं, और ये टोरेंटुला हॉक वास्प वाकई में बेहद खतरनाक है। इस सुंदर कीड़े में सिर्फ फीमेल्स के पास ही ये लंबे डंक होते हैं, लेकिन अजीब बात तो ये है कि इनका इस्तेमाल वे रिप्रोडक्शन के लिए करते हैं। ये फीमेल टोरेंटुला पर अटैक करती है और फिर उसे अपने जहर से पैरालाइज कर देती है, और फिर वे अपने अंडे उसके अंदर छोड़ देती है। उसके बाद ये अंडे जैसे जैसे हैच होते हैं और फिर इनके लार्वा 30 दिनों तक टोरेंटुला को अंदर से खोखला करते हैं। अगर इंसानों के संदर्भ में इनकी बात करें तो इनके द्वारा काटे जाने पर होने वाला दर्द दुनिया में दूसरा सबसे दर्दनाक स्टिंग माना जाता है, और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपको उस जगह पर पैरालाइसिस हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी को भी ये काटती है ताकि वो अपने लिए एक बेबी सिटर खोज सके। उन सभी पीड़ितों को ये सलाह दी जाती है जब तक उनका दर्द कम ना हो जाए वे बिल्कुल हिले डुले नहीं, क्योंकि इसके दर्द से आप इतने ज्यादा परेशान हो सकते हैं कि ये बेचैनी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये कहते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जी हाँ, टोरेंटुला हॉक आपकी जान भी ले सकती है। वहीं दूसरी ओर एशियन जायंट हॉर्नेट्स आपकी जान ले सकते हैं। साल 2013 में इनके एक झुंड ने साउथ वेस्टर्न चाइना में 42 लोगों की जान ले ली थी। लेकिन इस तरह की बड़ी हॉर्नेट्स एशिया में हर जगह पर मौजूद हैं, खास करके जापान में। एशियन जायंट हॉर्नेट पसीने, कुछ रंगों और मीठी सुगंध की तरह ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। यही नहीं, वे कदमों की ज्यादा आवाज होने से भी आपके पीछे लग सकती हैं, और काटते वक्त इनका 1/4 डंक वैसे का वैसा ही बना रहता है, और ये आपको काटते वक्त मरती भी नहीं है, जिसका ये अर्थ है कि जितना चाहे आपको उतना काट सकती हैं। इसके जहर के कांटेक्ट में आते ही रेड ब्लड सेल्स मरने लगते हैं, जिसके कारण आपकी किडनी फेल हो सकती है या आपकी मौत भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इन्होंने जिस किसी को काटा है उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि ये जहर इतना शक्तिशाली है कि इंसान के शरीर में आराम से जा सकता है। नंबर 3, फनल वेब स्पाइडर। फनल वेब स्पाइडर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हद से ज्यादा अग्रेसिव होता है। एक बार अगर इसने अपने शिकार को चुन लिया तो ये उसे बार बार काटेगा, और मेरा यकीन मानिए आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ये डायमीटर में 4 इंच जितने हो सकते हैं, और इस प्रजाति की फीमेल तकरीबन 20 सालों तक जिंदा रह सकती है। वहीं मेल सिर्फ 4 साल तक ही जीते हैं। ये निशाचर मकड़ी न केवल गुस्से वाली होती है, बल्कि इसका जहर भी काफी जहरीला होता है, लेकिन कुछ ही जानवरों के लिए। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा नाम इस लिस्ट में शामिल है। इसका जहर इतना ताकतवर है कि ये हमारी नर्वस सिस्टम को बंद कर सकता है, और आपकी मौत 15 मिनट के अंदर हो सकती है। इनका काटना बेहद दर्दनाक होता है, और अगर इसने आपको काटा है तो आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, जिससे एंटीवेनम की हार्दिक खुराक भी शामिल है, जिसे फनल वेब स्पाइडर से संबंधित मौतों की एक श्रृंखला के बाद 1981 में बनाया गया था। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप खुद को इनसे बचाना चाहते हैं तो बाहर काम करते वक्त अपने हाथों और पैरों को अच्छे से कवर करें। हालांकि इस प्रजाति के मेल प्रजनन के लिए भटकते रहते हैं, और यही कारण है कि इन्हें कई बार घरों और स्विमिंग पूल में भी पाया गया है। पता नहीं इतनी चीजें आपको मारने के लिए काफी नहीं थी कि एक और, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो सावधान रहिएगा। नंबर 2, स्टोन फिश। अब इस अगले जीव को ले लीजिए। इन्हें देखने में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन इनका सामना आसानी से किया जा सकता है। ये मछली भेस बदलने में माहिर है, और ऑस्ट्रेलिया के तटों में पत्थरों और कोरल रीफ से आराम से घुल मिल जाती है, और फिर वे अपने शिकार का इंतजार करते हैं। इनके शिकार में ज्यादातर छोटी मछलियां फिर ऐसे जीव होते हैं जो आसानी से इनके मुंह में आ जाते हैं। वैसे तो मछलियां बहुत ज्यादा
ज्यादा लंबी नहीं होती और इनकी लंबाई तकरीबन 12 से 16 इंच जितनी होती है और इनका वजन सिर्फ 5 पाउंड जितना होता है। लेकिन इस बात को हल्के में ना लें, क्योंकि समुद्र में रहने वाली ये सबसे ज्यादा जहरीली मछलियां हैं। अगर आपका पैर इन पर गलती से भी पड़ गया तो इनके 13 नुकीले कांटे आपको आराम से लग सकते हैं और ये ऐसा जहर छोड़ते हैं जिससे आपके शरीर के मांस में पैरालाइसिस हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि किसी वयस्क की जान 1 घंटे के अंदर चली जाती है। हालांकि अगर आप अच्छे जूते पहने तो आप खुद को बचा सकते हैं। इसलिए अच्छा तो यही है कि इंसान कोरल रीफ्स पर चलना अवॉइड करे और नरम रेत और शांत पानी पर ही चले। इससे पहले कि मैं इन जीवों के बारे में यही बात खत्म करूं, यहाँ कुछ और नाम है जिनके बारे में मेंशन करना बनता है। ये जीव भले ही इतने घातक ना हो, लेकिन ये आपको घृणित तो जरूर कर सकते हैं। द जायंट ट्री वेटा। द जायंट ट्री वेटा बड़ा भले ही हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इंचार्ज हो। न्यूजीलैंड का ये जीव बहुत हद तक जायंट क्रिकेट जैसा दिखता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। इसका वजन तकरीबन 2.5 औंस जितना होता है और मुझे यकीन है कि आप इसे क्यूट तो कभी नहीं बुलाएंगे। ये जहरीला नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने आपको काटा तो आपका खून निकलेगा और कुछ समय के लिए दर्द होगा। बिना बाल वाले जानवर। तो आइए अब आपको जंगल के इन पशुओं के बारे में बता देते हैं। कुछ जानवरों को एलोपेसिया हो सकता है, जिसके कारण उनके बाल झड़ सकते हैं और जिसके कारण हम उनका एक अजीब रूप देखते हैं। बबून्स और चिम्प्स इसके कारण पूरी तरह से गंजे हो सकते हैं। यही नहीं, इनकी वजह से इनके बच्चों में भी गंजापन आ सकता है। इसे बाल्ड युकारी के साथ कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ही गंजे होते हैं और ये आपको भाई के जैसे दिखते हैं जब वो सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं। वैसे दूसरे जानवरों में भी इस तरह का गंजापन देखा जा सकता है, जैसे कि ये डरावना भालू और बिना बालों वाले उल्लुओं के बारे में मैं क्या कहूँ। क्या आप में से किसी और को भी ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक ग्रे एलियंस की तरह नजर आते हैं? नीचे कॉमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नंबर 1, गॉब्लिन शार्क। ये निशाचर प्राणी जो खतरनाक होते हैं, इनसे भी हमें कुछ कम खतरा नहीं है। ये प्रजातियां तकरीबन 12 फुट जितनी लंबी हो सकती हैं और हमें कभी भी इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनके पास एक लंबे नाक के साथ तेज और धारदार हथियार होते हैं और उनका यह अजीब मुंह तकरीबन इनके शरीर से 3 इंच तक आगे जा सकता है और इसका शरीर से सीधा संबंध नहीं होता, जो इन्हें एक अच्छा शिकारी बनाता है। और इनके द्वारा ये अचानक से हुआ धावा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और अब तक आप समझ ही सकते हैं कि इस समुद्री राक्षस को ऐसा नाम क्यों मिला है। लेकिन अफसोस ये है कि ये इतनी गहराई में रहते हैं कि वैज्ञानिकों को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हुई है। लेकिन ये माना जाता है कि ये बेहद खतरनाक शिकारी हैं। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये जरा शर्मीले होते हैं और अपना घर समुद्री सतह के तकरीबन 130 फीट नीचे बनाते हैं, इसलिए इंसानों से इनका मिलना जुलना जरा दुर्लभ ही है। खतरा तो आपको कहीं भी हो सकता है, गहरी गहराइयों में, नदियों में और यहाँ तक कि आपके गार्डन में भी। इसलिए इन जंगली जीवों से जरा सावधान ही रहें, क्योंकि आप कहीं भी जाएं या अजीब जीव आपके आसपास हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जीव आपको आपके सपने में डरा सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।